वैश्य समाज के द्वारा मनाया गया शहादत दिवस, कई लोगों ने किया शिरकत। सत्य, अहिंसा और स्वच्छता हेतु प्रेरित करके विश्व को शांति का मार्ग दिखाने वाले, त्याग व तपस्या के प्रेरणा स्रोत, त्याग एवं तपस्या की प्रतिमूर्ति, दुनिया को अहिंसा और स्वच्छता का पाठ पढ़ाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 76वीं शहादत दिवस समारोह आज सहरसा शहर के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर शैलेंद्र कुमार के सभागार में वैश्य समाज सहरसा के द्वारा मनाई गई। इस अवसर पर वैश्य नेताओं ने सर्वप्रथम गांधी जी के तैलीय चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर नमन किया गया। तत्पश्चात 2 मिनट तक मौन धारण कर गांधी जी को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं सबों ने गांधी जी की प्रार्थना रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम गाकर गांधी जी के विचारों से आत्मसात करने की शपथ ली। भाजपा चिकित्सक प्रकोष्ठ के संयोजक डॉक्टर शैलेंद्र कुमार ने बापू के जीवनी पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि उन्होंने सत्य एवं अहिंसा के बल पर देश के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने आज़ादी की लड़ाई के दौरान लोगों को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया एवं लड़ाई के लिए मार्गदर्शन दिया। यह उन्हीं का परिणाम था कि सत्य एवं अहिंसा के कारण ब्रिटिश सरकार को भारत छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा कि सहरसा में भी महात्मा गांधी के कदम पड़े थे। जहां उन्होंने अपना बसेरा डाला था, वह आज भी है, लेकिन उस स्थल को संरक्षित करने की आवश्यकता है। इस अवसर पर मुखिया राकेश रोशन, संजीत गुप्ता, संजीव जायसवाल, सरपंच लाल बहादुर साह, पूर्व मुखिया दिलीप साह, वार्ड पार्षद शब्बू साह, पूर्व पार्षद सुबोध साह, रंजीत दास, महिला जिलाध्यक्ष सीमा गुप्ता, विजय गुप्ता, उदाहरण भगत, श्यामनंदन पोद्दार, कलानंद पोद्दार, डॉक्टर रवि कुमार, कैलाश कुमार साह, राम नरेश साह, सुरेश साह, रामदेव साह, सुरेंद्र साह, भैरव साह, भूपेंद्र साह, शंभू साह, अशोक गुप्ता, निरंजन कुमार, संजय कुमार, रंजना गुप्ता, केदार साह, दिनेश साह, नारायण साह, हरिराम साह, सुरेंद्र पोद्दार, उपेंद्र पोद्दार सहित कई लोग शामिल थे। महात्मा गांधी जी का पुण्यतिथि मना रहे हैं, किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? महात्मा गांधी जी का पुण्यतिथि हम लोग मना रही है, तो हम लोग का श्रद्धा है उनके प्रति और पूरे देश का श्रद्धा है उनके प्रति। और उद्देश्य हम लोग का सिर्फ यही है कि महात्मा गांधी जी का जो सपना था भारत में एक समरस समाज का स्थापना करना, हम लोग उसी उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं। और उनका जो समरस समाज का स्थापना करने का था, तो हम लोग उसी प्रयास में लगे। सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सोसाइटी को यही मैसेज हम लोग दे रहे हैं कि जो उनका सपना था समरस समाज का, सब जातियों का एक समरसता होनी चाहिए, सब जातियों की भागीदारी होनी चाहिए, बस वही संदेश हम लोग दे रहे हैं। पुण्यतिथि पे किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? वैश्य समाज के द्वारा श्रद्धासुमन अर्पित कर हम लोग ये कार्यक्रम मना रहे हैं। और इसमें हम लोग भी बापू के आदर्श पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उनका विचार, इसी पर हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं कि समाज बापू के दिए हुए संदेश पर हम लोग आगे बढ़ें, जिससे देश का विकास हो, समाज का विकास हो। यही मेल हम लोग का मूल। समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज खास दिन है, वही समाज को ये मैसेज, बापू के जो किया हुआ कर्तव्य, जो दिया हुआ आदेश है, उसके अनुसार हम लोग चलें और जिससे हमारा समाज का विकास होगा। यही हम लोग का मूल। महात्मा गांधी जी का पुण्यतिथि मनाया जा रहा है, आप भी शिरकत किए हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम मिथिलावासी यहाँ महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मना रहे हैं। और महात्मा गांधी का जो मूल सिद्धांत था धर्मनिरपेक्ष और क्षेत्रीय का असंतुलन को दूर करना, और उसके लिए हम लोग जो है इस महात्मा गांधी के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। उनका पहला यात्रा साउथ अफ्रीका से आने के बाद चंपारण ही हुआ था, जो मिथिला के अंदर आता है। तो चंपारण यात्रा से हम लोग को शिक्षा लेनी है। अभी भी वहाँ पर उनका बहुत सा धरोहर बसा हुआ है, जिसके लिए कि हाल फिलहाल अभी हमारे प्रधानमंत्री जी 4 फरवरी को आने वाले हैं। तो मिथिला राज्य का जो मिथिलांचल क्षेत्र का जो विकास है पूरा अधूरा पड़ा हुआ है। इस पुण्यतिथि पर हम सभी मिथिला वासियों से आग्रह करते हैं कि मिथिला क्षेत्र के विकास के लिए दृढ़ संकल्प हो जाए, ताकि जितना जल्द हो सके मिथिला राज्य बन करके हम सभी लोगों का मान सम्मान बढ़े और अपनी राजनीति हो, अपना क्षेत्र का विकास हो। क्योंकि हमारे यहाँ जो है पानी की बहुत
ज़्यादा मात्रा में है, जिससे कि हम लोग जो है नया नया उद्योग लगा सकते हैं। अब पानी पहले की तरह नहीं रहा, अब पानी ईंधन का काम करेगा। पानी से हम लोग हाइड्रोजन निकाल करके अब गाड़ियाँ चलेगी, तो हम लोग उसी मूलभूत जो है हमारे जो औद्योगिकरण के लिए हम लोग जो है इसी पुण्यतिथि पर जो हमारे पूज्य बापू का सपना था कि सबका राम राज की तरह विकास हो, तो बस उसी तरह राम राज की तरह हमारा मिथिला राज बने। यही मेरा इस पुण्यतिथि पर सभी के लिए मेरा ये संदेश है।